हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। दोस्तों टाइम ना बहुत जल्दी भागता है। मैंने अपना जब चैनल स्टार्ट किया था 2020 में, एप्पल ने ना एकदम नया मैकबुक एयर M1 रिलीज किया था। मैंने अपनी सारी वीडियो इसमें एडिट करना शुरू कर दी थी और अब आ चुका है ईयर 2025। 5 साल के बाद एप्पल ने मैकबुक एयर M4 को रिलीज किया है। फर्स्ट जनरेशन मैकबुक एयर M1 से M4 तक क्या कुछ चेंज कर दिया गया है, सारी चीजों के बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव कर दी गई है, डिजाइन में क्या चेंजेस निकल के आ रहे हैं, वेबकैम कितना इंप्रूव किया गया है और क्या सॉफ्टवेयर भी सेम निकल के आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने वाले हैं। अगर आपको इस वाली वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है दोस्तों, तो प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो भले आप मत करना। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ना दोनों ही लैपटॉप्स का सेम रहने वाला है, जहां पे बॉक्स के अंदर हमें एक 30 वॉट का चार्जर मिलता है ऑन द बेस वर्जन ऑफ बोथ द लैपटॉप्स। लेकिन जो मैकबुक एयर M4 है वो एक टाइप C टू मैगसेफ वाली केबल लेके आएगा, जबकि जो M1 है वो टाइप C टू टाइप C केबल अपने साथ में लेके आता है। सबसे पहले दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करें तो मैकबुक एयर M1 की डिजाइन को मैं यहाँ पर प्रेज करना चाहूंगा, बिकॉज ईयर 2025 में भी ये चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगती है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैं ये वाली चीज बोल रहा हूँ तो बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे बताने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक वेज शेप डिजाइन है, आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ से ये 16.1 मिलीमीटर का है एंड नीचे जाता है तो सिर्फ 4.1 मिलीमीटर का हो जाता है ये वाला लैपटॉप, और बहुत ज्यादा स्लिम लगता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मैकबुक एयर M4 की, तो ये टेक्निकली मैकबुक एयर M1 से ज्यादा स्लिम है, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल डिजाइन लेके आता है, जहां पर हमें सॉफ्ट राउंडेड कॉर्नर्स मिल जाते हैं चारों ही तरफ से, एंड आगे से भी पीछे से भी सेम थिकनेस लेके आता है। It is just 11.3 millimeter slim compared to the thickest point of the M1 which is 16.1 millimeter slim। लेकिन M1 में वेज शेप डिजाइन होने के कारण ये नीचे की तरफ से बहुत ज्यादा स्लिम है। एंड रियल लाइफ में अगर आप देखोगे ना दोनों लैपटॉप्स को, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैकबुक एयर M1 इज द स्लिमेस्ट बिटवीन द बोथ। अगर हम बात करते हैं वेट की, तो मैकबुक एयर M4 अपने साथ में वेट भी कम लेके आता है। इट इज जस्ट 1.24 किलोग्राम्स एंड द मैकबुक एयर M1 इज 1.29 किलोग्राम्स। उसके बाद दोस्तों मैकबुक एयर M4 जो है ना, वो अपने साथ में एक मैगसेफ पोर्ट भी एक्स्ट्रा लेके आता है। मैगसेफ पोर्ट के थ्रू ही ये चार्ज होता है, जिसके चलते दोनों ही जो टाइप सी पोर्ट्स हैं वो खाली हो जाते हैं जब हम इस लैपटॉप को यूज कर रहे होते हैं तो। एंड ओवरऑल अगर अट्रैक्टिवनेस की बात करूं ना, तो मैकबुक एयर M4 एक ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ज्यादा कंफर्टेबल लैपटॉप फील होता है इन हैंड। इसमें हमें ज्यादा कलर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ये नया स्काई ब्लू कलर है। वी हैव अ ब्यूटीफुल स्टारलाइट एज वेल, जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एप्पल का लोगो मैकबुक एयर M4 में थोड़ा सा बड़ा है साइज में कंपेयर टू द मैकबुक एयर M1। लेकिन यहां पर अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो M1 भी आपको निराश नहीं करेगा। बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग लैपटॉप है। लैपटॉप की लिड को दोस्तों अगर ओपन करते हैं तो यहां पर भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि अगर आप कीबोर्ड को देखोगे तो ये जो फंक्शन कीज हैं ये मैकबुक एयर M4 में बड़ी कर दी गई हैं। M1 में थोड़ी सी स्लिम कीज हमें मिलती थी। वहीं अगर सामने की तरफ देखोगे तो ये मैकबुक एयर की ब्रांडिंग मिलती है हमें M1 वर्जन में। M1 was the last MacBook to come with the MacBook Air branding on the front of the laptop। M4 में हमें कहीं पर भी एयर की ब्रांडिंग नहीं मिलती है। ट्रैकपैड एंड कीबोर्ड को भी देखते हैं ना, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि जो ट्रैकपैड का साइज है वो बड़ा कर दिया गया है बिल्कुल स्लाइटली ऑन द M4 वर्जन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कीबोर्ड की अगर बात करते हैं ना, तो मैकबुक एयर M1 जो है उसका साउंड मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है जब हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। बट बिकॉज मैं मैकबुक एयर M4 के कीबोर्ड से यूज्ड टू हो चुका हूं, बिकॉज M2, M3, M4 तीनों में ही सेम कीबोर्ड मिलता है एंड मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। मैंने जब टाइपिंग करी दोनों ही लैपटॉप्स में, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबली टाइप कर पाया ऑन द मैकबुक एयर M4। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसमें जो मेरी एक्यूरेसी है, जो वर्ड्स पर मिनट है, वो बेटर निकल के आ रहे हैं कंपेयर टू द M1। बाकी ट्रैकपैड दोनों ही का काफी ज्यादा स्मूथ है। एक और डिजाइन का डिफरेंस ये है कि ये जो मैकबुक एयर M4 है ये टाइप सी पोर्ट में थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट लेके आता है, जिसके चलते आप 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले तो कनेक्ट कर ही सकते हो इसके साथ में, कंपेयर टू 1 एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑन द M1। लेकिन आप अपना लैपटॉप भी सेम टाइम यूज कर सकते हो, मतलब टोटल 3 डिस्प्लेज आप इस मैकबुक एयर M4 के साथ में
यूज कर सकते हो, विच इज अ रियली गुड थिंग। फिर उससे एक बड़ा डिफरेंस ना आपको लिड को ओपन करते ही नजर आ जाएगा, विच इज द डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नॉच मिल जाती है मैकबुक एयर M4 में, जो कि मिसिंग है ऑन द M1 थोड़े से बड़े बेजल्स के साथ में आता है, स्पेशली ऑन द टॉप साइड ऑफ द लैपटॉप। साइड के बेजल्स भी M4 में बहुत ज्यादा स्लिम कर दिए गए हैं, जिसके चलते दोस्तों M4 बहुत अट्रैक्टिव एंड मॉड्यूलर दिखता है कंपेयर टू मैकबुक एयर M1। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे ओपिनियन में। उसके अलावा दोस्तों M4 की जो डिस्प्ले है वो 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आती है कंपेयर टू 400 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑन द मैकबुक एयर M1। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल एप्पल की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, क्वाड HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में आती है। एंड मैंने इस दोनों डिस्प्ले को जब ना रियल लाइफ में टेस्ट किया, इवन धूप में रख के भी मैंने जब टेस्ट किया, तो भाई कलर्स में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है। ब्राइटनेस भी अगर आप देखो ना तो फुल ब्राइटनेस में दोनों ही लैपटॉप्स इक्वली ही ब्राइट नजर आती हैं, तो बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है क्वालिटी में, बट लुक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ लेस बेजल्स एंड नॉच। लेकिन जो एक बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है दोस्तों वो है दोनों ही लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस में। एंड ये मैंने एक्सपेक्ट भी किया था बिकॉज हर जनरेशन में एप्पल अपनी M सीरीज चिपसेट को 20-30% से इंप्रूव कर देता है। एज अ रिजल्ट ये चौथी जनरेशन है। एंड अगर हम ऑन पेपर बात करते हैं तो मैकबुक एयर M4 जो है वो अपने साथ में 10 कोर CPU लेके आता है कंपेयर टू 8 कोर CPU ऑन द मैकबुक एयर M1। एयर M4 अपने साथ में 8 कोर GPU लेके आता है कंपेयर टू 7 कोर GPU ऑन द मैकबुक एयर M1। एयर M4 16 GB बेस रैम लेके आता है कंपेयर टू 8 GB बेस रैम ऑन द मैकबुक एयर M1। स्टोरेज दोनों ही लैपटॉप्स में 256 GB की देके रखी हुई है। मेमोरी बैंडविड्थ ऑन द मैकबुक एयर M4 इज 120 MB पर सेकेंड, जबकि M1 100 से भी कम की मेमोरी बैंडविड्थ लेके आता है। अब ये जो परफॉर्मेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, जहां पर Geekbench 6 में जो दोनों ही लैपटॉप्स के CPU स्कोर्स निकल के आ रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पर मैकबुक एयर M4 ने वूपिंग 15,000 के मल्टी कोर स्कोर्स निकाल के दे दिए हैं, विच इज अ 72% जंप ओवर द मैकबुक एयर M1। ये काफी बड़ा जंप है दोस्तों। इवन अगर हम सिंगल कोर के स्कोर्स की बात करते हैं तो 57% का जंप यहां पर निकल के आ रहा है कंपेयर टू द M1 वर्जन। एंड सिर्फ CPU में नहीं, GPU में भी, बिकॉज वी हैव मोर कोर्स ऑन द GPU 8 वर्सेस 7, यहां पर भी एक 56% का बड़ा जंप निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट 31,000 स्कोर कर दिया है मैकबुक एयर M4 ने कंपेयर टू ऑलमोस्ट 20,000 GPU स्कोर्स ऑन द मैकबुक एयर M1। AI के स्कोर्स की भी अगर बात करते हैं तो 60 to 70% जंप यहां पर भी निकल के आ रहा है। मेमोरी बैंडविड्थ को चेक करने के लिए वेब ब्राउजिंग स्पीड अगर चेक करते हैं तो मैकबुक एयर M4 इज स्टिल 51% फास्टर हेयर। 51 का स्कोर यहां पर निकाल के इसने दे दिया है। तो एज यू सॉ यूजिंग द बेंचमार्क ये एक बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं SSD की स्पीड की तो मैकबुक एयर M1 सरप्राइजिंगली बेटर निकल के आता है कंपेयर टू द M4 वर्जन। M2 में SSD की स्पीड कम कर दी थी, उसके बाद M3 M4 में बढ़ाई तो जरूर है, लेकिन M1 के लेवल की अभी भी नहीं है। मैंने बहुत बार टेस्ट करा है, मैकबुक एयर M1 स्टिल बीट्स द M4 वर्जन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज स्पीड। डे टू डे टास्क जो है ना दोनों ही लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा स्मूथ निकल के आते हैं। इवन अगर मैं बात करता हूं मैकबुक एयर M1 की तो इट इज स्टिल मोर फास्टर कंपेयर टू 14 जनरेशन ऑफ द इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर मैं बोलूंगा। एंड ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी निकाल के देता है। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या 8 GB रैम इनफ है? नाउ दैट वी हैव एप्पल इंटेलिजेंस ऑल्सो, 8 GB रैम क्या विजय भाई कम तो नहीं पड़ेगी? तो मेरा सिंपल शॉर्ट सा आंसर है कि बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी भाई, बिकॉज मैं मैकबुक एयर M3 को अभी तक 8 GB रैम के साथ में यूज कर रहा था, आज तक सिंगल लैग नहीं मिला। इवन ऑन दिस लैपटॉप मैकबुक एयर M1 में आज तक मुझे सिंगल लैग नहीं मिला भाई कि मैं वीडियो एडिट कर रहा हूं, एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो गई, कुछ नहीं भाई, ऐसा मतलब कभी मैंने फेस ही नहीं करा है। तो M1 इज स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मर, बट अगर आप स्पेंड कर सकते हो मैं बोलूंगा कि लगभग 40,000 का प्राइस डिफरेंस निकल के आ रहा है। M1 जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 60,000 का है, जबकि M4 अराउंड 1 लाख का ऑफिशियल प्राइस है। स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगा के M4 आपको और भी सस्ता मिल सकता है। एप्पल की जो एजुकेशन वाली सेल आती है वो भी आने वाली है अभी, तो वहां पर आपको M4 के साथ में नए पेयर ऑफ ईयरपॉड्स भी मिल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि M4 एक बेटर परफॉर्मिंग लैपटॉप हो सकता है, बिकॉज 60-70% तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस निकल के आ रहा है। एंड अगर प्राइस की बात करते हैं तो अराउंड 50% का इंक्रीज लेके आ रहा है मैकबुक एयर M4 अपने साथ में। बट द सेम टाइम
टाइम जब आप M4 को बेचने जाओगे तो आपको ज्यादा पैसे भी तो मिलेंगे ना, राइट? M1 में उतने पैसे शायद नहीं मिले, तो M4 मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटर वैल्यू फॉर मनी बन सकता है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। एंड सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं दोस्तों, वेबकैम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑन द M4 वी हैव अ 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज वेबकैम कंपेयर्ड टू 720p FaceTime HD वेबकैम ऑन द MacBook Air M1। कैसी वीडियो क्वालिटी निकल के आ रही है ना, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आगे देखो। दोस्तों ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है MacBook Air M1 के कैमरा के साथ में, मेरे पास में M4 भी रखा हुआ है। आई कैन रियली सी द डिफरेंस कि कितना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है MacBook Air M4 का कैमरा। इसका मतलब ये नहीं है कि M1 का कैमरा बेकार है, आज भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो वी हैव द पोर्ट्रेट मोड, पीछे जो ब्लर आ जाता है उसके लिए, वी हैव द स्टूडियो लाइट, कुछ इस तरह का इफेक्ट आपकी वीडियो में आ जाएगा। वी हैव रिएक्शंस लाइक दिस and we have the background mode as well on this. Also microphone के लिए हमारे पास में isolation mode है, so now right now it is enabled. background noise थोड़ा सा कम हो गया होगा इस मोड को ऑन करने के बाद। this is a standard mic. Now guys ये M4 का कैमरा है एंड यहाँ पर क्लियरली आप डिफरेंस देख पा रहे होगी। वी ऑल्सो हैव सेंटर स्टेज, तो अगर मैं मूव करूँगा इसका कैमरा भी कुछ इस तरह से मूव करेगा। डेस्क व्यू भी मिल जाता है एंड देन वी हैव ऑल द अदर ऑप्शंस जो कि हमें M1 में मिले, लाइक पोर्ट्रेट मोड। ये थोड़ा सा बेटर भी काम कर रहा होगा बिकॉज ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। देन वी हैव स्टूडियो लाइट, देन वी हैव रिएक्शंस अगेन, यहाँ पर कुछ इस तरह से हम रिएक्शंस कर सकते हैं एंड वी हैव बैकग्राउंड मोड अगेन, वी हैव डेस्क व्यू एज वेल एंड माइक्रोफोन में वी हैव वॉइस आइसोलेशन। अभी वॉइस आइसोलेशन इनेबल हो गया है द स्टैंडर्ड माइक्रोफोन। दोस्तों जैसे कि आपने देखा M4 का वेबकैम बहुत ज्यादा तगड़ी क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। एक भाई ने ऐसे कमेंट किया था, मुझे तगड़े बोलने की आदत है ना, भाई ने कमेंट करा था एक शॉर्ट वीडियो में कि भाई मतलब तगड़े से क्या बॉडी निकल आती है कैमरे की तो वो चीज मुझे याद आ गई, बट एनीवेज मेरी लैंग्वेज है। एंड जो कैमरा है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है यार MacBook Air M4 में। एंड अगर आप स्टूडेंट हो या टीचर हो या फिर बहुत ज्यादा वेबकैम को यूज करते हो तो ये चीज गेम चेंजर हो सकती है डेफिनेटली। फिर दोस्तों दो चीजें आगे ऐसी हैं जहां पर चेंज बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा है। फर्स्ट इज द स्पीकर। MacBook Air M4 को अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये एक हिडन स्पीकर के साथ में आता है, जहां पर जो स्पीकर है वो डिस्प्ले एंड कीबोर्ड के बीच में यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। जहां पे अगर हम बात करते हैं M1 की तो वो 2 ग्रिल लेके आता है ऑन द फ्रंट साइड, बहुत ही बड़े बड़े से स्पीकर्स लगा के रखे हुए हैं। कैसा साउंड करते हैं दोनों स्पीकर्स आप आगे देख सकते हो। ये दोस्तों स्पीकर्स मुझे ऐसा लगता है कि M1 जो है ज्यादा लाउड एंड ज्यादा बेटर बेस प्रोवाइड करा रहा है कंपेयर टू द M4 वर्जन, बट स्टिल जो डिफरेंस है वो बहुत कम निकल के आ रहा है। फिर हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो MacBook Air M4 के साथ में एप्पल ने 53.8 वॉट आवर की बैटरी दी है, जबकि M1 के साथ में 49.9 वॉट आवर की हमें बैटरी मिल जाती है। बहुत ही स्लाइड सा इंप्रूवमेंट है ऑन द M4, बट एट द सेम टाइम M4 की जो डिस्प्ले है वो भी बड़ी है जो कि ज्यादा बैटरी खाएगी भी। तो दोनों ही जो बैटरी लाइफ है ना वो 18 आवर्स की एप्पल प्रॉमिस करता है एंड ये 18 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक टाइम होता है। अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो बैटरी आपकी 12 से 13 घंटे बिल्कुल चलने वाली है। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स टू प्रोवाइड अ वेरी गुड बैटरी लाइफ ऑन अ लैपटॉप। दोनों ही में कंप्लेन नहीं आने वाली है, बट इंप्रूवमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है विद द Air M4। सॉफ्टवेयर की दोस्तों अगर बात करते हैं ना तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस अगेन निकल के आ रहा है, जहां पर जो MacBook Air M4 है लेटेस्ट वर्जन ऑफ macOS 15 लेके आता है विद macOS Sequoia 15.4 पे करंटली दोनों ही लैपटॉप्स रन कर रहे हैं। बट बिकॉज MacBook Air M1 लगभग 5 साल पहले रिलीज हुआ था, इसकी ऑलरेडी आई थिंक 4 या 5 अपडेट्स इसको मिल चुकी है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि M4 को आगे आने वाले 7 साल तक तो अपडेट मिलने ही वाली है एटलीस्ट। जबकि M1 की अगर बात करते हैं शायद ये 2 अपडेट के बाद इसको और अपडेट नहीं मिले, जिसके चलते कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी अपना सपोर्ट एंड कर देते हैं, जिसके चलते रीसेल वैल्यू भी डाउन हो जाती है डिवाइस की। तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है कि M4 ज्यादा वर्थ लग रहा है मुझे
दोनों ही लैपटॉप्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर है बिकॉज करंटली सेम वर्जन पे चल रहे हैं। दोनों ही में हमें एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिल जाता है, बट फ्यूचर प्रूफ तो भाई M4 निकल के आ रहा है। डेफिनेटली इसके पास एडवांटेज है फॉर द न्यू प्रोसेसर। एंड ये था दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन द मैकबुक एयर M1, अ लेजेंडरी डिवाइस, एंड द मैकबुक एयर M4। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बोला था कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, नहीं आई हो आप ऐसे जा सकते हो। अगली बार मिलेंगे। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर जरूर से आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे हम ऐसा ही शॉर्ट कंटेंट बनाते रहते हैं, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।